Hello guys, in this video we are going to be talking about conditional sentences. Okay, so there are four main type of conditionals that are often used with if, जो if के साथ यूज करे जाते हैं. So let's take a look. The first example is जीरो कंडीशनल. जीरो कंडीशनल कब यूज़ करते हैं कि ये ऑलवेज हैपन्स, रियल सिचुएशन, कि जब रियल जो असली घटना होती है उस पर आधारित होता है. ठीक है. द सेकेंड इज फर्स्ट कंडीशनल. फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है? लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, कि जो बात फ्यूचर में होगी तो उसको लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट कंडीशनल का यूज़ करते हैं. ओके, मतलब कि स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो तो. नेक्स्ट है सेकंड कंडीशनल. सो दैट इज़ नॉट लाइकली टू हैपन. यह एक अनरियल सिचुएशन होती है जो मतलब घटित नहीं होती, एक थोड़ी फेक होती है, समझो एक हिसाब से, है ना, तब यूज़ करते हैं. सो द लास्ट वन इज़ थर्ड कंडीशनल. थर्ड कंडीशनल की सिचुएशन में यूज़ करा जाता है कि विल नेवर हैपन, कि ये कभी नहीं होगा. सो मतलब इसकी कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी पास्ट, कि ये ऑलरेडी पास्ट हो चुका हो जो कोई सिचुएशन होती है या अनरियल पास्ट सिचुएशन होती है, तो तब यह यूज़ करते हैं थर्ड कंडीशनल. ओके, so now let's explore each of the conditionals in more detail. So let's start with zero conditional. तो जीरो कंडीशनल कब यूज़ करते हैं कि ये ऑलवेज सिचुएशन होती है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये एक रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन होती है, तब यूज़ करते हैं. यह एक ये द जीरो कंडीशनल इज़ ऑफन यूज टू रेफर टू जनरल ट्रूथ. ठीक है, कि जो ऑलवेज जो काम होते हैं, जो हमारे साथ घटनाएं होती है, उस पे आधारित होता है, ये ट्रूथ पे होता है. ठीक है. So in zero conditional the word if can usually be replaced by the word when without changing the meaning. So कैसे करते हैं इसे? हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास है if clause. ठीक है, और if clause के साथ दूसरा है main clause. तो if जो पहला है इसका रूल है कि if this thing happens, ठीक है, जो घटना होती है, ठीक है, यानी कि ये मेन क्लोज के साथ आएगा. इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट, फिर आगे मेन क्लोज में भी सिंपल प्रेजेंट. लाइक जो फर्स्ट एग्जांपल है इफ़ दिस थिंग हैपन्स, इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट यूज़ करा है और मेन क्लोज में भी दैट थिंग हैपन्स. ओके, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. ओके, इफ़ इट रेन्स द ग्रास गेट वेट्स. सो ये सारी क्या है? ट्रू सिचुएशन है, ये एक जनरल ट्रूथ है. तो ये हमारी एक सच्चाई के आधारित है. ये अगर ये आइस को गर्म करेंगे तो ये पिघलेगी. सो दैट इज़ ए ट्रुथ. ठीक है, तो जो ये जीरो कंडीशनल है ये ट्रुथ पे बेस्ड होता है. ओके, तो आपको इसी तरह से यूज़ करने हैं. इफ़ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग हैपन्स. मेन थिंग इज़ कि इफ़ को अगर आप मिडल में यूज़ करते हो, ठीक है, तो भी आप ऐसे बनाओगे सेंटेंस कि आइस मेल्ट्स इफ़ यू हीट आइस. ठीक है, कि अगर आप गर्म करोगे तो आइस मेल्ट होगी. इफ़ इट रेन्स, जैसे इसको देख, ग्रास गेट्स वेट्स इफ़ इट रेन्स. ठीक है, तो ग्रास गीला होगा जब होगा. तो आप इसमें क्या है, इसको बीच में भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो आप वैन का यूज़ भी कर सकते हो इफ़ की जगह पर, तो ये भी सही रहेगा कि वैन यू हीट आइस इट मेल्ट्स, वैन इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट. तो इसी तरह से आपको क्या है, जीरो कंडीशनल यूज़ करना है. सो मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज़ फर्स्ट कंडीशनल. सो ये कब यूज़ करते हैं? प्रेजेंट और फ्यूचर वियर द सिचुएशन इज़ रियल, कि प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशन जब रियल हो तब यूज़ करते हैं. दिस कंडीशनल रेफर्स टू ए पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, कि जब इसमें पॉसिबल कंडीशन हो और उसके जो रिजल्ट होते हैं वो उनकी संभावना ज़्यादा होती है, तब इसको यूज़ करा जाता है. एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट इज़ इफ़ के साथ क्या है, सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करना है और नेक्स्ट करना है सिंपल फ्यूचर को. एग्जांपल इफ़ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग विल हैपन. तो जो नेक्स्ट क्लोज है वो किस में बनेगा? फ्यूचर का. इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन. इफ़ इट रेन्स टूडे यू विल गेट वेट. कि ये सभी क्या है, पॉसिबल कंडीशंस हैं और इसके रिजल्ट्स हैं आगे दिए गए हैं. ठीक है, सो दैट इज़ प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन है. ओके, कि आप ट्रेन को मिस तो करोगे, अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो आपकी ट्रेन क्या मिस हो जाएगी. अगर आप यहाँ पे रेन होती है तो आप गीले हो जाओगे.
सो दैट इज प्रोबेबल रिजल्ट। सो पॉसिबल कंडीशन क्या है, इफ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग विल हैपन, इफ इट रेन्स टूडे यू विल गेट वेट, इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन। तो इसके पॉसिबल रिजल्ट दिए गए हैं, ठीक है, कंडीशंस हैं और साथ में रिजल्ट हैं। सो दैट इज ऑल डिपेंड ऑन रियल ट्रूथ। ओके, ये भी ट्रुथ पे आधारित होता है। फर्स्ट कंडीशनल कि हमारे पास एक ट्रुथ होता है, ये सच्ची घटना होती है तो उसकी संभावना होती है, तो उन चीज़ों के लिए ये यूज़ करा जाता है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज सेकंड कंडीशनल। सो सेकंड कंडीशनल इज यूज टू रेफर टू ए टाइम दैट इज नाउ और एनी टाइम, कि अब का टाइम हो सकता है या कोई भी टाइम, एंड ए सिचुएशन दैट इज अनरियल, जो क्या है अनरियल होती है, तब इसका यूज़ करते हैं। These sentences are used to refer to a hypothetical condition and its probable result. हाइपोथेटिकल कंडीशन कौन सी होती है, जो कि अनरियल होती है, मतलब जैसे कि एक ड्रीम की तरह सोच लो, दैट कुड बी हैपन, मतलब हो सकता है शायद, तो इसकी संभावना हो तब इसको यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। सिंपल पास्ट, इफ़ के साथ सिंपल पास्ट यूज़ करना है और आगे प्रेजेंट कंडीशनल और प्रेजेंट कंटिन्यू कंडीशनल। इफ़ दिस थिंग हैपन्ड मतलब पास्ट, दैट थिंग वुड हैपन बट आई एम नॉट श्योर, श्योर नहीं है हम, और दैट थिंग वुड बी हैपनिंग, हो भी सकती है या होगा, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर, कि कोई भी निश्चितता नहीं होती है इस चीज़ की, तब इसको सेकंड कंडीशनल को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या है कि कोई भी टाइम होता है, जैसे अब का होगा या एनी टाइम, दैट इज़ अनरियल, ठीक है, मतलब ये पास्ट का होगा। लाइक इफ़ आई स्पोक इटालियन आई वुड बी वर्किंग इन इटली, इफ़ आई स्पोक इटालियन, कि अगर मैं बोलता है ना, बोल पाता या बोलता पास्ट में, तो आई वुड बी वर्किंग, तो अब मैं मतलब कर रहा होता, वहाँ पे काम कर रहा होता इटली में, ठीक है ना, कि जो वो क्या है कि ये प्रोबेबल रिजल्ट हैं, ये रिजल्ट तो ट्रुथ हैं, लेकिन जो इसका टाइम है वो अनरियल है। इफ़ इट रेन्ड यू वुड गेट वेट, कि अगर होती रेन तब गिले होते आप, कि अगर अब हुई तो नहीं ना, ये दैट इज़ नॉट अ ट्रूथ, दैट इज़ ए अनरियल सिचुएशन। तो इस तरह में कौन सा यूज़ करते हैं, सेकंड कंडीशनल, कि इसमें जो फर्स्ट क्लोज होगा वो पास्ट का होगा और जो सेकंड होगा वो प्रेजेंट कंडीशनल और प्रेजेंट कंटिन्यू कंडीशनल का, कि अगर रेन होती तो मैं गीला होता, अब रेन हुई नहीं है तो पास्ट में, तो अब गीले कैसे हो जाओगे, है ना, तो यही बात इसी में बताई गई है। सो इफ़ इट रेन्ड दैट इज़ अ हाइपोथेटिकल कंडीशन और यू वुड गेट वेट दैट इज़ प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ इट। ओके, तो ये इसी तरह से आपको यूज़ करने हैं। सभी में ऐसे दिया गया है कि जो फर्स्ट क्लोज है इफ़ प्लस सिंपल पास्ट है, ये है ये हमारा टाइम है, ठीक है। यू वुड गेट वेट दैट इज़ हाइपोथेटिकल कंडीशन और इट्स पॉसिबल रिजल्ट। सो मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज़ थर्ड कंडीशनल। सो ये कब यूज़ करा जाता है, यूज टू रेफर टू ए पास्ट सिचुएशन दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू रियलिटी, कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है, जो रियलिटी होती है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है पास्ट सिचुएशन दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू रियलिटी। इट रेफर्स टू एन अनरियल पास्ट कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल पास्ट रिजल्ट, कि ये जो सारी जो घटना होती है जो हमारी पास्ट की होती है, तो उनको लिखने के लिए थर्ड कंडीशनल का यूज़ करा जाता है। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं और परफेक्ट कंडीशनल, ठीक है। लाइक इफ़ दिस थिंग हैड हैपेंड, दैट थिंग वुड हैव हैपेंड बट नाइदर ऑफ दोज थिंग्स रियली हैपेंड और दैट थिंग वुड हैव बीन हैपनिंग, कि ये सारी घटना जो है वो किसकी है, पास्ट की है, कि अगर ये हुई होती थी, मतलब हैड हैपन में मतलब परफेक्ट, ठीक है, हो चुकी होती है ना, तो ये हो चुका होता आगे भी, इसका ये भी क्या है, परफेक्ट कंडीशनर और परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब ये पास्ट की कंडीशंस हैं यार, जो पास्ट की बात हो रही है, लाइक पास्ट में ये हुआ होता तो पास्ट में ही ये हो गया होता। लाइक इफ़ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गोटन वेट, कि अगर वहाँ पे बारिश हुई होती तो आप भी गीले हो गए होते। तो ये बोथ आर मतलब जो सिचुएशन है वो किसकी हैं, पास्ट की हैं। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम,
कि अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते, आप मेहनत करते पास्ट में, तो आपका जो रिज़ल्ट था वो भी अच्छा आ जाता पास्ट में, ठीक है। कि अगर आप जैसे आपने 12th पास करी है, तो आप 12th में अगर मेहनत करते, हार्ड वर्क करते, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आ गया होता। तो दैट इज़ अनरियल पास्ट कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल पास्ट रिजल्ट, ठीक है। तो दैट इज़ ए थर्ड कंडीशनल। तो इसी तरह से क्या है कि जो आपका मेन क्लोज होगा वो भी सारा पास्ट में होगा, और जो फर्स्ट क्लोज है वो भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। सो ये दोनों को मिलकर आपको बनाना है थर्ड कंडीशनल। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल कंडीशनल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।